गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूनिट 4 के कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स। यूनिट 4 है आपका स्टेबिलिटी मेजर्स। तो स्टेबिलिटी मेजर्स में हम ये पता करेंगे कि कैसे हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सिस्टम की दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है, एक है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एक है रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी आपकी ये बताती है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, सिर्फ यस और नो, राइट, वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। जबकि रिलेटिव स्टेबिलिटी आपके डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी को भी बताती है कि सिस्टम कितना स्टेबल है और स्टेबिलिटी के कितने करीब है। ठीक ना, हम किस वैल्यू को कितना चेंज करें जिससे कि हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाए या अनस्टेबल हो जाए, राइट। तो पहला है आपका राउथ-हर्विस क्राइटेरिया। राउथ-हर्विस क्राइटेरिया के पहले कुछ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए। तो दो कंडीशंस हैं जो नेसेसरी तो हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ऐसा है कि अगर वो दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो सिस्टम अपने आप अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम स्टेबल ही होगा। उसके बाद हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होगी और उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, राउथ-हर्विस क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। ठीक, तो नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं। पहली, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a naught s power n plus a1 s power n minus 1 plus dot dot plus an is equal to 0। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपका जो क्या नाम है, ट्रांसफर फंक्शन आता है। ट्रांसफर फंक्शन में सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस होता है। तो यही डिनोमिनेटर टर्म आप जब ज़ीरो करते हैं तो यहाँ से आपका क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं अपने राउथ-हर्विस क्राइटेरिया के लिए। और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, इफ़ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैव सेम साइन। अगर सेम साइन है तो हम अगला कंडीशन चेक करेंगे। सेम साइन नहीं है, कहीं चेंज है, तो वो सिस्टम वहीं पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म इन द अबव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें कहीं कोई मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सिस्टम थर्ड ऑर्डर है तो उसमें एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस और एस पावर 0 चारों के कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक ना, कोई भी कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, चारों कोएफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी तो हैं लेकिन सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है ना। अब चलते हैं राउथ-हर्विस क्राइटेरिया पर। तो स्टेटमेंट क्या है राउथ-हर्विस क्राइटेरिया का, वो देख लो। द स्टेटमेंट ऑफ राउथ-हर्विस क्राइटेरिया इज दैट द सिस्टम इज स्टेबल if and only if all the elements in the first column of the RH array have the same algebraic sign। जो आप राउथ अरे का टेबल बनाएंगे, RH टेबल बनाएंगे, राउथ अरे उसको बोलते हैं, राउथ अरे बनाएंगे तो उस अरे में जो पहला कॉलम होगा उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। या तो सारे पॉजिटिव हों या तो सारे नेगेटिव हों। अगर कहीं साइन चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ साइन चेंज, देखो क्या लिख रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ द सेम साइन then the number of sign changes of the elements in first column equals the number of roots of the characteristic equation in the right half of the S-plane। It means कि अगर कहीं भी साइन चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस will be equal to the number of roots of characteristic equation lie in the right half of the S-plane।
एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 2s² + 2s³ + s² + 3s + 2 = 0। राउथ अरे हमें बनाना है। उसके पहले हम क्या चेक करते हैं, सफिशिएंट नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपका जितना भी कोएफिशिएंट है वो सारे सेम साइन के हों। तो यहाँ पर देखो +2 +2 +1 +3 +2 सारे साइन सेम हैं, सबके साइन पॉजिटिव हैं। कोई भी कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखो मिसिंग टर्म यहाँ पर है या नहीं, S⁴, S⁴, S⁴2, S⁴1, S⁴0 सारे ही हैं और कोई भी ज़ीरो टर्म नहीं है, ठीक ना। तो सारे नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या चेक करेंगे, अपना राउथ अरे बनाएंगे। ठीक, स्टेबिलिटी थ्रू राउथ अरे चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, राउथ अरे बनाने के लिए क्या करते हैं, जब का मैक्सिमम पावर है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में आप अपने s के पावर्स लिख लेते हैं। तो जैसे S⁴, फिर S⁴3, फिर S⁴2, S⁴1 और S⁴0। S⁴4 के आगे कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, पहले तो S⁴4 का ही कोएफिशिएंट होगा, उसके बाद ऑल्टरनेट पोजीशन पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है 2, फिर अल्टरनेट पोजीशन है 1, फिर अल्टरनेट पोजीशन है 2। ठीक, अब S⁴3 के आगे कौन से लिखे जाएंगे, तो अभी आपने S⁴4 के कोएफिशिएंट्स लिखे, अब आप S⁴3 वाला कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ कितना है 2। ठीक, इस 2 के बाद फिर क्या होगा, इसका अल्टरनेट पोजीशन 3, और इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। ठीक है ना। अब अगली वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, अगली वैल्यू के लिए क्या करना होता है, ध्यान देना, 2 × 1 - 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 × 1 - 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस कोएफिशिएंट। ठीक ना। तो यहां से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी S² की पहली वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, 2 × 2 - 2 × 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी दूसरी वैल्यू। ठीक ना। तो यहां से आया -2, यहां से आया 2, और इसके आगे कुछ नहीं है तो अगली वैल्यू फिर 0 ना। S⁴1 की वैल्यू के लिए फिर वही प्रोसेस अब यहां से करेंगे, दिस वैल्यू इंटू दिस, -2 × 3 - 2 × 2 डिवाइडेड बाई -2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई -2 किया, तो कितना आ गया 5। और चूंकि इसके इधर 0 ही है तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है। अब फिर यहाँ पे वही प्रोसेस, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये तो 0 ही है। देखो 5 × 2 माइनस -2 × 0 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो कोई जो फर्स्ट कॉलम आपका बना वो एलिमेंट्स क्या आए, 2 2 -2 5 2। अब यहाँ पर साइन चेंज दिख रहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ साइन चेंज दिख रहा है। ठीक ना। कितनी बार साइन चेंज है, एक बार आप यहाँ प्लस से प्लस आए कोई साइन चेंज नहीं, फिर प्लस से माइनस का एक साइन चेंज, फिर ये माइनस से प्लस आए 2 साइन चेंज, फिर प्लस से प्लस हुए कोई साइन चेंज नहीं, मतलब 2 साइन चेंज यहाँ दिख रहा है। तो जितनी बार साइन चेंज होगा उतने पोल्स आपके, उतने रूट्स आपके राइट साइड ऑफ द एस प्लेन में लाई करेंगे, और इसलिए सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गिवन बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको RH टेबल की हेल्प से, RH क्राइटेरिया की हेल्प से सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो RH क्राइटेरिया के लिए आप क्या करेंगे, फिर से नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस देखेंगे। तो पहली कंडीशन है
कि आपका जो कोएफिशिएंट है उसमें साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो देखो सारे प्लस साइन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, तो सारे टर्म्स है, मिसिंग एक भी नहीं है। 3 2 1 0 सारे टर्म्स है, मिसिंग एक भी नहीं है। अब हम आएंगे RH टेबल पे। तो RH टेबल कैसे बनाएंगे? फिर वही प्रोसेस, एस क्यूब एस स्क्वायर एस पावर 1 एस पावर 0। एस क्यूब में इसका कोएफिशिएंट 1, इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट 10, फिर अगला एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, उसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर वही प्रोसेस, 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ आ गया 9.4, और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 0। फिर यहाँ पर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये डिवाइड बाई ये, तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ देखो पहला जो कॉलम है 1 5 9.4 3, इसमें कहीं कोई साइन चेंज नहीं है, सारे प्लस वाले हैं, कोई साइन चेंज नहीं है, इसलिए एक भी रूट राइट साइड ऑफ द एस प्लेन नहीं है, इसलिए सिस्टम कैसा है? स्टेबल। अगले एक लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे।